हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तळवलकर आपका प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये चैनल पे फिर एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते देखा था, निफ्टी ने ठीक उसी रेंज में पूरा काम किया। निफ्टी का जो हाई था वो ठीक 15,750 का था और क्लोजिंग जो निफ्टी ने दी है वो ठीक 15,700 की क्लोजिंग दी है। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते के वीडियो में डिस्कस किया था, उसी रेंज में निफ्टी को रेजिस्टेंस आया। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं निफ्टी का कमिंग वीक यानी कि 30 जून की एक्सपायरी का एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो देखते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने पिछले हफ्ते इस वीडियो में, जो कि 23 जून की एक्सपायरी के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, उसमें जो डिस्कस किया था, मार्केट ठीक उसी तरीके से बिहेव की। हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक बाउंस आया जो कि हमें एक्सपेक्टेड था और ये बाउंस आया भी। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, 700 टू 750 की जो रेंज है वहीं पे वहीं तक ये बाउंस आया। अगर हम देख सकते हैं तो जो निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो एग्जैक्टली 15,700 पे, और जो इस वीक का हाई है वो है 15,749, जैसे कि हमने एनालिसिस में पिछले हफ्ते प्रिडिक्ट किया था। अब हम देखते हैं आगे निफ्टी में क्या हो सकता है। जैसे कि अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा सेम वही सेटअप है जो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 50 के एवरेज है, 100 की ये पिंक लाइन जो है ये 100 की एवरेज है, एंड दिस व्हाइट लाइन इज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस इसे आ सकता है ये जो कैंडल की हाई है, ये जो हमने यहाँ पे जो ब्रेक डाउन दिया था। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो जैसे हम देख सकते हैं ये काफी हद तक एक एक्यूमुलेशन जोन थी। उसके बाद उसके पहले ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया था और फिर यहाँ पे दो बार हमने सपोर्ट लेके फिर एक बड़ी मारूबोजू कैंडल के साथ ब्रेक डाउन दिया था। और अब हम जो कर रहे हैं वो फिलहाल तो मुझे रिट्रेसमेंट लग रहा है, ये हम रिटेस्ट कर रहे हैं ये जोन को। तो अब ये जो मारूबोजू का हाई है यानी कि 15,863, आप 15,900 पकड़ के चले तो 900 के अराउंड आपको एक अच्छी रेजिस्टेंस मिल सकती है। और हमारी जो 20 की मूविंग एवरेज है वो भी 15,865 है, जो कि सेम लेवल बताती है। लेकिन ये मंथली एक्सपायरी है तो यहाँ पे हमें ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो भी हम एक बार देखेंगे। तो ये भी हमें वही चीज बता रहा है, ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये फ्राइडे के दिन 15,900 पे काफी हद तक कॉल राइटिंग की गई थी। 15,700 का जो जोन है यहाँ पे स्ट्रैडल फॉर्मेशन है, ये स्ट्रैडल फॉर्मेशन है ऐसा मुझे क्या क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग भी है और कॉल राइटिंग भी है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि जो हमने चार्ट पे देखा, ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी आपको कुछ वही कहानी बता रहा है। 15,500 पे काफी हद तक, जो कि राउंड फिगर भी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 16,000 के लेवल पे है, तो 16,000 को ऊपर की तरफ काटना मुश्किल हो सकता है। अगर काटते भी है तो हम उसके ऊपर ज्यादा सस्टेन करेंगे कि नहीं, आई सीरियसली डाउट। अब हम फिर से चलते हैं निफ्टी की तरफ। अब अगर हमें ऑप्शंस बेचने हैं यानी कि ऑप्शन सेलिंग करनी है तो हम किस जोन की करेंगे। सबसे पहले मैं पुट साइड की बताता हूँ। अगर आपको ऑप्शंस सेल करने हैं तो आपको 15,150 के अराउंड या 200 के नीचे के सारे, 15,000 हो सकता है, 15,100 हो सकता है, 150 हो सकता है, ये अगर आप पुट ऑप्शन सेल करेंगे तो आप प्रॉफिट में रहने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर आपको कॉल ऑप्शन बेचने हैं तो आप 15,900 के ना बेचे, आप उसके काफी ऊपर के बेचे, क्योंकि आप प्रीमियम्स भी अच्छे मिलेंगे। अगर आप 16,000 के ऊपर के बेचते हो तो आप काफी हद तक सेफ रह सकते हैं। 16,100 बेचे, 16,150 बेच सकते हैं, जिस जो क्रॉस होने के चांसेस काफी कम है। और उसके बाद भी आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है या हेजिंग फॉलो करनी है। अगर आप हेजिंग नहीं कर सकते हैं तो आप स्टॉप लॉस फॉलो करें, या फिर एक साइड से आप ऊपर आ सकते हैं। मानो ये मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है तो ये जो आपने पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल किया होगा, इसको आप शिफ्ट करके 15,400 पे ला सकते हैं, 15,500 पे ला सकते हैं, और उस ट्रायंगल को मैनेज किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कुछ ग्लोबल इंडाइसेस। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी अगर हम देखें तो एसजीएक्स निफ्टी में 15,850, जो कि 150 पॉइंट्स ऊपर है हमारे क्लोजिंग से। तो ये हमें क्या बताता है कि मंडे को एक गैप अप हो सकता है और हम ऊपर की चाल, मींस जो ऊपर का जो बाउंस है उसे हम कर सकते हैं। अगर हम डाउ जोन्स देखें तो डाउ जोन्स में भी हम 20 के एवरेज तक आ गए हैं। यहाँ से हमने एक रेंज बनाई थी, एक सैंडविच पैटर्न था, उसके बाद का ब्रेकडाउन था, ब्रेकडाउन हुआ, फिर हमने ये रीटेस्ट कर रहे हैं। यही चीज हमें नेस्डैक में भी दिखती है, हम 20 के एवरेज के आसपास है। अब यहाँ से ऊपर सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे, ये चीज डाउट हो सकती है। और अगर हम ऊपर भी सस्टेन करें तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। यही चीज मैं आपको निफ्टी में भी बता रहा हूँ। बिटकॉइन भी पॉजिटिव है,
बिटकॉइन हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जब हम वीकेंड पे एनालिसिस करते हैं तो हमें ग्लोबल मार्केट्स बंद होते हैं, तो बिटकॉइन जो है वो 24/7 चालू होता है, इसलिए हमें मार्केट की जो डायरेक्शन है या जो सेंटीमेंट है वो पता चलने में काफी मदद मिलती है। अब अगर हम यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखें तो यूएसडी आईएनआर में सेम रेंज बाउंड चार्ट है। यहाँ पे हमने काफी दिन से 78 के ऊपर ही हम सस्टेन कर रहे हैं। भले ऊपर की तरफ थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है, ये जो कैंडल से आपको रेजिस्टेंस दिखा रही है, लेकिन आज भी डॉलर काफी हद तक स्ट्रांग है, हमारा रूपी वीक है, विच इज नॉट अ गुड सेंटीमेंट फॉर मार्केट। अब अगर हम क्रूड देखें तो जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, क्रूड में आपको मीन रिवर्सल मिले, मीन रिवर्जन का फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हुआ, और हमने पिछला वीडियो बनाया था तब हम कुछ इस जोन में थे, यहाँ से हमने और नीचे आ गए $3 to $4 हम नीचे आ चुके हैं। सो ये काफी हद तक इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिविटी है, शायद इसी के वजह से हम 150 पॉइंट्स ऊपर दिख रहे हैं एसजीएक्स में भी, एंड हमारे जो निफ्टी है, इंडिया का निफ्टी है, उसमें भी हमने ये 2-4 दिन की ऊपर की चाल जो कि बाउंस होगा ऐसा मुझे लग रहा है, ये हमने अचीव कर लिया है। अब अगर हम देखें तो हमारा जो व्यू है वो चेंज कब होगा। मैं अपना एनालिसिस काफी सिंपल रखता हूँ, अगर हम 200 एवरेज के डेली टाइम फ्रेम के नीचे है तो हमें सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी देखनी है। हर बार जब बाउंस आता है उसके बाद कोई प्राइस पैटर्न आपको मिलता है, प्राइस एक्शन मिलता है, जैसे कि ये मिला, जैसे कि ये मिला, तो उसके बाद आपको सेल करना है, सेल करने की सोचनी है, और एटलीस्ट बाय नहीं करना है। आपके कैश का पोर्टफोलियोज में यहाँ बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है। अब अगर आप करना भी चाहते हो तो फेजेस में करें, ना कि सारा पैसा एक इकट्ठा इन्वेस्टेड हो, ये एक बेटर टेक्निक हो सकती है इन्वेस्टमेंट की। तो हम बुलिश तभी होंगे जब मार्केट 16,600 700 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, तब तक हमें सेल ऑन राइज ही अपनाना है। अब अगर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम देखें, जैसे कि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में ये जो पिंक लाइन है ये वीकली की 100 एवरेज है। तो अब हमने ये एवरेज को एक बार काटा और ये रिटेस्ट किया, और अगर हम यहाँ से वापस नीचे जाते हैं, यानी कि 15,100 का 185 का जो भी लो बना था, अगर हम ये रिसेंट लो के नीचे की क्लोजिंग देते हैं वीकली में, जो अगले वीक देना मुश्किल है लेकिन इन कमिंग वीक्स शायद हम दे सकते हैं, तो हम 14,000 के लो को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ, ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल है, ये देखिए, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल है, ये हमने पिछली बार भी बनाया था, ये उसका रेजिस्टेंस एरिया है एंड दिस इज द सपोर्ट लाइन, ये देखिए। अब अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे भी उसने पिछले बार रेजिस्टेंस लिया और एक बार इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक गया था, फिर ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल में एक कंसोलिडेशन हुई और देन हमने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, एक रिटेस्ट हुआ, और फिर हमने फिर से ये पिछले वाले लो को काटा। तो अब हम इससे भी हमें पता चलता है कि हम डाउन ट्रेंड में है। अगर किसी भी ट्रायंगल का या किसी भी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हमें टारगेट्स कैसे पता चलते हैं, ये जो ट्रायंगल की हाइट है फ्रॉम दी टॉप ऑफ द ट्रायंगल टू द बॉटम ऑफ द ट्रायंगल, अगर यही हाइट हमें जिस तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वहां पे लगाना है तो आपको टारगेट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि जो टारगेट है निफ्टी का ये 14,300 है, लेकिन क्या ये अगले हफ्ते आएगा या उसके अगले हफ्ते आएगा, नहीं आएगा। ये टारगेट्स एक मीडियम टर्म के टारगेट से आपको 2 to 3 मंथ्स 4 मंथ्स के एनालिसिस के लिए ये काम आ सकते हैं, पर इससे हम शॉर्ट टर्म की जो चाल है या जो ट्रेंड है हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि ये रिवर्सल है तो ये बाउंस हो सकता है। ये एनालिसिस हमें कैसे पता चलती है, जब हम अपना टाइम फ्रेम बढ़ा के देखते हैं। इसीलिए आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम की एनालिसिस करनी होगी, तभी आप एक अच्छा ओवरव्यू बना सकते हैं। याद रखें, अपने चार्ट्स को जितना सिंपल रख सकते हो उतना बेटर होगा। कम से कम इंडिकेटर्स यूज करें, ज्यादातर प्राइस एक्शन पे फोकस करें। अगर आप कोई इंडिकेटर कोई टूल लगा भी रहे हो तो जैसे ही उसका इस्तेमाल खत्म होता है उसे निकालें। जितना आप चार्ट प्लेन देखेंगे उतना आपका ब्रॉडर पिक्चर क्रिएट होता है आपके दिमाग में। अब हम देखेंगे निफ्टी का जो सबसे हेवी वेट है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसकी चाल क्या हो रही है। अब अगर हम रिलायंस में देखेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप इस व्हाइट लाइन पे फोकस करें। सेम अपना जो सिस्टम है वो सेम है। 200 के एवरेज पे ये काफी महीनों से, यानी कि अक्टूबर से लेके अब हम जून एंड तक है, यहाँ तक हमने 200 के एवरेज पे हर बार सपोर्ट ली है। ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ पे रेंज बना के ऊपर गया। अब अगर हम उसे ऊपर जाना होता तो उसे ये वाला जो हाई है यहाँ का, ये काट के ऊपर जाना चाहिए था।
जो कि गया भी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर 200 के एवरेज पे आया, फिर ये हाई काटने के बाद आपको एक अच्छी ट्रेंड लाइन, आपको एक अच्छा ट्रेंड मिला। उसके बाद सेम थिंग यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस काटा, लेकिन ऊपर जाते ही ये जो सेम लाइन है जो कि 2750 के अराउंड है, यहाँ पे रिलायंस बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और डेली मूविंग एवरेज की जो 200 है यहाँ पे उसे सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, द नंबर ऑफ टाइम्स अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस गेट्स टेस्टेड इट बिकम्स वीकर नॉट स्ट्रॉन्गर। यानी कि हर बार जब वो अपने रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आ रहा है और बार बार उसे रीटेस्ट कर रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो उस सपोर्ट लाइन को या जो ट्रेंड लाइन है या फिर जो एवरेज है उसे वो काट के उस तरफ नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे 4-5 बार 6 बार हम रीटेस्ट कर चुके हैं डेली के 200 को, तो पूरे चांसेस बनते हैं कि यहाँ पे जो अगर आपको कोई बाउंस मिलता है और उसके बाद हमने ये लो काटा, तो हमें नीचे की तरफ की बड़ी चाल मिलेगी रिलायंस में, और ये रिलायंस की चाल निफ्टी को भी डाउन ट्रेंड में पुश कर सकती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हेवी वेट है निफ्टी का। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो जो निफ्टी 15,500 के अराउंड इतने टाइम से है या फिर 16,000 के अराउंड टिकी हुई है, जो कि अपने हाई से सिर्फ 15 to 20% नीचे है, वो केवल रिलायंस के वजह से है। अगर रिलायंस यहाँ से ब्रेकडाउन देता और अगर रिलायंस 2200 पे रहता, तो शायद हम 15,000 भी नीचे की तरफ काट चुके होते। तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो रिलायंस है, रिलायंस के वजह से निफ्टी एक लेवल्स पे टिका हुआ है। तो आप रिलायंस को आने वाले वीक 2 वीक के लिए अपने वॉच लिस्ट में रखिए, रिलायंस के अकॉर्डिंग निफ्टी मूव कर सकता है, रिलायंस कैन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ निफ्टी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, जय हिंद।